अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, योगी का उत्तर प्रदेश, जहां कभी माफियाओं का बोलबाला था, वहां कानून का राज है। माफियाओं का यह हाल हो चुका है कि जिस सरकार को वो अपनी जूती की नोक समझते थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन ये योगी राज है। अब यहां माफियाओं के बाद अब उनकी अगली पीढ़ी पर भी नकेल कसी जा रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार, अतीक, मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह बद्दो जैसे माफिया खुलेआम घूमते थे। अपनी सियासी पकड़ की वजह से राज्यों में आतंक मचा रखा था, लेकिन आज ये या तो जेल में है या फरार है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा बदलाव है, यानी माफिया को सबक सिखाने के लिए योगी दे चुके हैं 100% गारंटी। इन माफियाओं की हालत यह हो गई है कि अब ये चापलूसी पर उतर आए हैं। ये सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रहे हैं और इसीलिए हम आप लोग के जरिए मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाह रहे हैं, मीडिया के जरिए पत्र भेजकर, कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। लगता है माफियाओं को यह नहीं पता कि ये चापलूसी उनके काले कारनामों पर चादर नहीं डाल सकती। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफियाओं पर तो यूपी में कार्रवाई ताबड़तोड़ चल ही रही है। पहले कार्यकाल में माफियाओं की टॉप लेयर को पूरी तरह से साफ करने के बाद अब दूसरी पीढ़ी पर बुलडोजर चल रहा है। अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर ये साफ संकेत दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं की कहीं जगह है तो यूपी की जेलों में है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अगली पीढ़ी पर निगाह टेढ़ी कर दी है और इसका संकेत कुछ दिनों पहले अब जाल अंसारी की संपत्ति कुर्क करके सरकार ने दे दिया है। माफियाओं के नवाबजादों पर कार्रवाई ऐसी चल रही है कि कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ बेल पर हैं, तो कुछ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कि माफियाओं की दूसरी पीढ़ी को भी जेल भेज करके वो दिखा देंगे कि अपराध के इस आर्थिक तंत्र को नस्ते नाबूद करना है। विजय मिश्रा एक बड़ा माफिया, उसके बेटे विष्णु मिश्रा को जेल में डाल दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली भी जेल में हैं और मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी के ऊपर इतने मामले हैं कि वो जेल में कभी भी जा सकता है, हालांकि वो अभी बेल पे है। यूपी में ये नई शुरुआत है। यूपी में विकास कार्यों के साथ साथ माफियाओं पर नकेल कसने का काम पैरेलल चल रहा है और इस बात की तस्दीक ये आंकड़े करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया है कि 30 मार्च 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश भर में 166 दुर्दांत अपराधी मारे गए, 4,453 घायल हुए, 58,648 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और 807 पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से एक माफिया और उसके 8 साथी मुठभेड़ में मारे गए, 39 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2 को फांसी की सजा मिली है। भदोही में भी गैंगस्टर विजय मिश्रा के भतीजे की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगभग 4 करोड़ 34 लाख की 2 अलग अलग जगहों पे जो जमीनें और मकान थी उनको कुर्क किया गया है और भविष्य में भी इस तरह की लगातार सख्त कार्रवाई जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध जारी रहेगी। माफिया और उनके नवाबजादों के साथ साथ उनके गुर्गों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में कई संपत्तियों को सील भी कर दिया गया है। ये मेरठ के सुपरटेक में हूँ। 1001 फ्लैट नंबर है जो कुख्यात बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड डिपिन सूरी का फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 4 BHK ये फ्लैट है। आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर को इस प्रॉपर्टी को डीएम के आदेश पर मेरठ पुलिस ने सील कर दिया था। बदन सिंह बद्दो का बंगला 2 साल पहले मेरठ प्रशासन ने
करोड़ों रुपए का बंगला उसका ढा दिया था और उसके जितने भी करीबी हैं उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। ये वो माफिया थे जिनकी कभी तूती बोलती थी, लेकिन अब ये सभी तुम दबाकर भागने को मजबूर हैं। जो पकड़े गए हैं वो सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं। वो ये जो जितना बयानबाजी कर रहे हैं अतीक और उनकी धर्मपत्नी, वो उनका भय है। जो भय आ गया है ना, इसलिए वो तारीफ करने में आए हैं। ना तो उनके ऊपर उनको लगता है कि कार्रवाई कहीं कम हो जाएगी, ये गलतफहमी है। कानून अपना काम करेगा। जब योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुए थे, तब इन बाहुबलियों का, इन माफियाओं का राज हुआ करता था। लेकिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर दिया है और बता दिया है, योगी राज में कोई गुंडा गर्दन नहीं घुमाएगा। लखनऊ से निखिल शर्मा और आलोक पांडे, मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।